जड़त्व का नियम हमने पढ़ लिया था, है ना। इसके सबसे ज्यादा हमने क्या पढ़े थे, यूज, उपयोग, है ना। क्या होता है जड़त्व के नियम का कहाँ उपयोग होते हैं, जैसे कंबल को, है ना, ठोकने पर क्या होता है उसमें, है ना, कंबल को ठोकने पर वो साफ हो जाता है ना। जड़त्व के नियम किसी वस्तु को क्या करते हैं, हम अचानक से खींचते हैं, वो अपनी गति का क्या विरोध करता है, वही जड़त्व का नियम, है ना। ये बताया था ना कि एक बस में चलती हुई बस है, उसमें अचानक से ब्रेक मारेंगे तो आगे चले जाते हैं, है ना। और अगर बस खड़ी और उसे अचानक से चालू करेंगे कहाँ हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, है ना। एक और रहता है कि एक ये, है ना, गिलास है, ये गिलास है ना, ये गिलास है, इसके ऊपर ऐसा कोई सा मान लो, है ना, कार्ड रखा है और इसके कार्ड के ऊपर एक सिक्का रखा है। अगर इसको मैं जोर से खींचूंगा, है ना, अगर धीरे धीरे से खींचूंगा तो सिक्का भी उसके साथ में आएगा, पर मैं इसको जोर से खींचूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सिक्का पानी के अंदर गिर जाएगा और ये कार्ड निकल जाएगा, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एकदम से स्पीड पकड़ लेता है और इसको पता नहीं चलता, तो ये क्या हो जाता है, जड़त्व के कारण वहीं पे ले जाता है और ये अंदर गिर जाता है ना। और ये क्या रहता है यहाँ पर, है ना, ये गति में होता है, ये विरामावस्था में। तो जड़त्व में हमेशा क्या होता है कि वो अपनी गति का विरोध ही करता है ना, बताया था ना, अपनी गति का। अब न्यूटन का दूसरा नियम, है ना, न्यूटन का पहला नियम हमने पढ़ लिया था, तो अब न्यूटन का दूसरा नियम, है ना। न्यूटन का दूसरा नियम वो किसको बताता है, बल को बताता है। किसको बताता है, बल को, है ना। बल बराबर होता है mg, है ना। क्या होता है mg, मतलब बल किस पे निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पे, है ना। m है द्रव्यमान और g है उसके गुरुत्वीय त्वरण पे, क्या निर्भर रहता है, बल, है ना। अब हम बल देखेंगे, उन्होंने बताया था कि किसी भी वस्तु को, है ना, उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, बल, है ना। अगर कोई वस्तु मैंने मान लो ये यहाँ है ना, ये वस्तु यहाँ है, इसको यहाँ से यहाँ तक करने में मुझे कुछ न कुछ तो बल, मतलब ताकत या शक्ति, है ना। अगर देसी भाषा बोलो क्या होता है, ताकत या शक्ति। किसी वस्तु को मेरे को उठाना है, मान लो इसको मैं उठा रहा हूँ, है ना, इसको ये डस्टर है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ करूंगा तो कुछ न कुछ तो ताकत लगेगी, है ना। अगर हल्की वस्तु होगी तो कम, भारी वस्तु है तो ज्यादा, है ना। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसमें बल उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। अरे तुम अगर मान लो जो टेम्पू रहती है ना, रिक्शा रहता है, उसको आराम से धक्का मार देते हो, है ना, उसकी जगह ट्रक को रहेगा, तुम आकर धक्का मार के चालू कर दोगे क्या, नहीं होगा, है ना। ये क्यों होता है ऐसा, ये किसके कारण होता है, ये उसके, है ना, द्रव्यमान के कारण। जिस वस्तु का द्रव्यमान उसको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, है ना। तो बल क्या होता है कि किसी भी वस्तु की क्या करता है, स्थिति में परिवर्तन करता है ना, उसकी स्थिति में या उसकी आकृति में परिवर्तन करता है। अब हम देखेंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं, ये समझे ना। बल मतलब ताकत, किसी वस्तु को हमें हटाना है या उसका क्या करना, आकार बदलना है, तो क्या हम लगाएंगे, बल, है ना। देखो अब बल रहते हैं अलग अलग प्रकार के, है ना, बल रहते हैं अलग अलग प्रकार के। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, बल के प्रकार, है ना, बल के क्या पढ़ रहे हैं, प्रकार, मतलब कितने प्रकार के बल रहते हैं, है ना। तो एक तो रहता है पहला, जिसे बोलते हैं हम संतुलित बल, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस फोर्स, है ना, मतलब बैलेंस में रहता है ना। देखो बैलेंस में कैसा, है ना, एक ये बीच में एक आदमी है ना, ये आदमी बीच में है ना, ये खड़ा है मान लो, है ना। चलो ये इधर से एक इसको कोई खींच रहा है ना, एक इधर से, एक ये मान लेते हैं, ये इधर से इसको, है ना, ये इसको इधर से खींच रहा है ना, ये एक ये आदमी है, ये इसको इधर से खींच रहा है ना, ये दोनों इसको खींच रहे हैं इधर से, ये खींच रहे हैं। अब बताओ ये आदमी किधर जाएगा, है ना। ये भी 10 न्यूटन का बल लगा के खींच रहा है, मतलब ये भी कितना लगा रहा है, 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, और ये भी 10 न्यूटन, मतलब समान है ना। ये इधर से खींच रहा है, वो भी 10 का, इधर से खींच रहा है 10, वो किधर जाएगा, कौन सी दिशा में, किसी दिशा में नहीं जाएगा, अरे वहीं रहेगा, इधर से खींचेगा इधर से जाएगा, वहीं रहेगा ना। तो अगर समान बल लगाते हैं तो वस्तु का रहती अपनी स्थिति वो परिवर्तित करती, वहीं की वहीं रहती, है ना। अरे देखो एक मान लो, है ना, एक लड़की को तुमने इधर खड़ा कर दिया, है ना, एक बीच में खड़े कर दी, एक उसी ताकत 10 न्यूटन से खींच रहा है और एक 10 न्यूटन से खींच रहा है। अगर बराबर रहेगा तो वो वस्तु जाएगी या किधर, कहीं नहीं जाएगी, है ना, कहाँ रहेगी, वहीं की वहीं। ये कौन सा था, न्यूटन का दूसरा नियम, बल। तो कौन सा, संतुलित बल, है ना। संतुलित बल तुमने देखा है, तराजू,
अरे वो नापने वाली तराजू वो क्या रहती है, संतुलित, है ना। अगर तुम इधर 1 किलो रखोगे, इधर 1 किलो, अगर बराबर तुमने द्रव्यमान रखा, मतलब बराबर तुमने क्या रखा, बल लगाया, तो क्या रहेगी, संतुलित। अगर तुमने क्या करा, इसके जस्ट उल्टे, है ना, क्या होगा, असंतुलित बल। अब देखो संतुलित तो समझ गए ना, मतलब बराबर होना चाहिए। अगर ये इधर से जो खींच रहा है उसकी ताकत बराबर, इधर से खींच रहा है उसकी ताकत, अगर वो है तो वो आदमी कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। पर अब देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये संतुलित बल, अब इसकी जगह क्या कर दो, बस असंतुलित बल, है ना, असंतुलित बल। देखो असंतुलित बल क्या, इनबैलेंस फोर्स, है ना, मतलब असंतुलित बल। अब ये जो आदमी है ना, ये वाला, ये ज्यादा हट्टा कट्टा है, मान लो इसने लगा दिया 10 न्यूटन का बल, और ये कमजोर है तो इसने लगाया 5 न्यूटन का बल, है ना। मान लो मुझे 2 आदमी खींच रहे हैं, है ना, एक इधर से खींच रहा है, एकदम मोटा तगड़ा है, पहलवान है, और इधर से दूल्हा पतला, तो खींच के कौन सा ले जाएगा, ये वाला, है ना, इधर से ले जाएगा मेरे को खींच के, और साथ में वो भी आ जाएगा, है ना। अरे रहता है कि नहीं, तुमको मैंने बताया था ना कल कि, है ना, तुम अगर किसी को नचाने के लिए ले जाओगे, है ना, अगर पतला है तो उसको उठा के खुद ले आओगे, है ना, मोटा है तो तुम भी उसके ऊपर गिर जाओगे, है ना, नहीं नाचता जाओ क्या कर लोगे, है ना, वैसा ही रहता है। तो अगर तुम मान लो इसको खींच के चल नाच रहे, बोला नहीं जाने दूंगा, है ना, अब ये पहले से दुबला पतला मरा हुआ है और बोल रहा नहीं जाने दूंगा, तो इसका बल ज्यादा है तो इसको खींच लेगा और इसको खींच लेगा, तो बल कैसा हो जाएगा, असंतुलित, मतलब असंतुलित हो जाएगा, है ना। बराबर के रहेगा तो नहीं खींच पाएंगे, इसके दोनों का हाथ उकाड़ देंगे, है ना, संतुलित बल में। तो ये होता है असंतुलित बल और संतुलित बल, है ना, ये सिंपल से रहते हैं, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि पता ही चल जाता है संतुलित बल और असंतुलित बल, है ना, ये पता ही चल जाता है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं रहता। अब जो आगे बल आएंगे उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, है। अब देखना अगला बल, है ना, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, जिसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल, इसे बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। अभिकेंद्रीय बल या इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, है ना। सेंट्रीफ्यूगल मतलब अभिकेंद्रीय, केंद्र की ओर लगने वाले बल कौन क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल, है ना। देखो इसको समझना, अभिकेंद्रीय बल, ये मैंने एक वस्तु, है ना, ये मैंने एक वस्तु ली, इसको एक, है ना, किससे बांधी, डोरी से बांधी, मतलब रस्सी से बांधी, है ना, बांधी, ये मैंने एक लिया है। देखो ये इसको अगर मैं बांधूंगा तो ये क्या करेगा, नीचे जाएगा, और इसे ऊपर कौन खींचेगी, ये रस्सी, तो इसके बीच में कौन सा बल लगेगा, तनाव बल, है ना। अरे रस्सी को तुम ऐसे करके किसी को लटा दो, रस्सी उसको खींच के रखती है कि नहीं, है ना, तो यहाँ लग रहा है कौन सा, तनाव बल। मैंने क्या करा, इसको यहाँ से एक और बल दिया, मतलब ये मैंने यहाँ से इसको ऐसा धक्का दिया, है ना। तो देखो ये जाना चाहिए थी किधर, इधर जानी चाहिए थी, है ना, पर ये इधर ऊपर खींच रहा है, ये इधर धक्का रहा है, मतलब जाना चाहिए था इधर, एक बल इधर एक बल इधर, है ना। तो जो दोनों बल लगते हैं वो भी अलग अलग, तो वस्तु किधर चली जाती है, इन दोनों के बीच में, जाना चाहिए था इधर, है ना, और ये ऊपर खींच रहा है तो जाएगी किधर, इन दोनों के बीच में, यहाँ चली जाएगी, है ना। फिर रस्सी से बंधा हुआ ये, है ना, फिर मैंने इसको मारा तो जाना चाहिए थी किधर, इधर, पर ये कहाँ जाएगी, बीच में, है ना। ऐसे ही ये फिर रस्सी से बंधा हुआ, इसको यहाँ से बल लगा मैंने, जाना चाहिए था किधर, ऊपर, पर ये जाएगी कहाँ, इसके बीच में, मतलब ये जाना चाहिए था इधर पर जाएगी कहाँ, इसके बीच में, है ना। फिर रस्सी से बांध रखा है, फिर इसको मैं दूंगा, जाना चाहिए था इधर ऊपर, पर जाएगी कहाँ, ये बीच में, है ना। ऐसे फिर इससे रस्सी से बांध रखा है, फिर इससे मैंने बल लगाया तो जानी चाहिए थी किधर, इधर ऊपर, पर ये जाएगी किधर, इसके बीच में, ये, है ना। फिर और रस्सी से बांध रखा है ना, फिर बल लगाया मैंने तो इधर जानी चाहिए, पर जाएगी कहाँ पर, मतलब इधर जानी चाहिए, पर इसके बीच में, यहाँ जाएगी, और ये ऐसा हो जाएगा, और ऐसे देखो ये कैसा हो गया, है ना, कैसा हो गया, गोल हो गया, मतलब कैसा लग रहा है, अभिकेंद्रीय, मतलब केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय। इसको अच्छे से समझ लो। अरे मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको देखो मोबाइल में, क्या देख रहे हो, है ना, गायत्री, ये वो बाद में देख लेना ना, कल करा था तो उसमें आवाज नहीं, अभी तो आ जाएगी। तो देखो ये यहाँ तुम इसको समझे कि बीच में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एक बल हम लगा रहे हैं, एक बल उधर तनाव बल लगा, इसलिए परिणामी कहाँ जा रहा है, बीच में, है ना, बीच में। अभी बताया था ना असंतुलित बल, ये एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है ना। अगर बराबर है तो मैं जाऊंगा किधर, इधर से खींच रहा है इधर, अगर इधर से खींचेगा तो बीच में रहूंगा, भले मेरे हाथ ऊपर जाएंगे पर मैं जाऊंगा, है ना। पर एक इधर से खींच रहा है, इधर से तब जाऊंगा मैं बीच में जाऊंगा, है ना, ऐसा। तो देखो ये वस्तु क्या हो रही, गोल 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 घूम रही, है ना। अरे क्या होगी, देखो ये गोल गोल घूम रही है कि नहीं, है ना। कौन सा बल है, केंद्रीय बल, मतलब ये
केंद्र की ओर लग रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल, है ना। इसके कारण किसी वस्तु की गोल गोल, तो इसको समझ लियो तो सब चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी, है ना। तो अभिकेंद्रीय बल, देखो अभिकेंद्रीय बल कहाँ लगता है, केंद्र की ओर। ये केंद्र में इसको खींच के रखा है और लगा रही है ना, इसका नाम है अभिकेंद्रीय। और वस्तु कहाँ रहती है, हमेशा परिधि की ओर, है ना। ये क्या है उसका, परिधि, है ना, परिधि। और ये क्या है उसका, केंद्र, है ना। ये क्या है, केंद्र। तो केंद्र से ओर से लगने वाले बल, है ना, हम क्या बोलते हैं उसको, अभिकेंद्रीय। और वस्तु कहाँ घूमती है, परिधि। तो दुनिया में जितनी भी ऐसी चीजें होगी जो कहाँ घूमती है ना, परिधि पर घूमती है, और उनका जो बल रहता है वो किसी केंद्र की ओर रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। तो अब देखो इसके उदाहरण, है ना। ये तुमको इतना नहीं पूछता है, ये क्या पूछना है उसको उदाहरण, ये चीज समझ में आई। अगर ये आ गई तो अब जो उदाहरण देंगे ऑटोमेटिक समझ में आएगा। देखो अगला उदाहरण देखना, ये होता है ना, परमाणु। परमाणु के बीच में क्या रहता है, नाभिक। अरे परमाणु के बीच में क्या रहता है, नाभिक, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना। इस नाभिक में क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन, और क्या रहता है, प्रोटॉन। और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन, है ना। अरे नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना। ये तो कैसे चक्कर लगा रहा है, देखो ये बीच में नाभिक है ना। ये नाभिक क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। ये खींच रहे, और कैसे गति करते हैं, ऐसे ऐसे घूमते रहे, अपनी कक्षा में घूमते रहे, है ना। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। देखो ये बीच में, है ना, और घूम कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन परिधि की ओर, है ना। तो नाभिक के चारों ओर किसका चक्कर लगाना, इलेक्ट्रॉन का। कौन सा बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल। कौन से बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल। अब तुमने देखा होगा सूर्य, है ना, ये सूर्य हमारा, है ना, सूर्य ऐसा देखा है ना। चलो एक बताओ बात, कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर है। अरे सूर्य बड़ा होता है ना, तो इसके चक्कर कौन लगाती है, पृथ्वी। क्यों लगाती, पता क्यों, क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान ज्यादा है। अरे पृथ्वी से सूर्य कई लाखों, है ना, 13 लाख गुना बड़ा है ना, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसलिए इसका द्रव्यमान ज्यादा, तो इसका बल क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण बल क्या रहता है, ज्यादा। तो क्या करती, देखो जिसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा वो अपने ओर खींचेगा। अरे जिसके पास ताकत ज्यादा है वो अपनी ओर खींचेगा कि नहीं, है ना। जिसके पास ज्यादा ताकत है तो ये इसको खींचता है, पृथ्वी को, है ना। और पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी का खुद का घूर्णन है, तो पृथ्वी, है ना, इसको सूर्य को खींचती है। मतलब पृथ्वी सोचती है कि मैं सूर्य को खींच लूं, है ना, सूर्य खींचता है कि मैं पृथ्वी को खींच लूं, है ना। ऐसे ये एक दूसरे से चलते जाते हैं। इसलिए क्या करता है कि ये पृथ्वी इसके चारों ओर ऐसे घूमती रहती है। किसके घूमती रहती है, सूर्य के चारों ओर कौन घूमती रहती है, पृथ्वी। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का भी खुद का गुरुत्वाकर्षण है और सूर्य का खुद का। तो ये कहा होती, दो बल टकरा जाते हैं, मतलब जहां भी दो बल लगेंगे तो कोई एक वस्तु घूमने लग जाएगी, है ना। तो सूर्य के चारों ओर किसका घूमना, पृथ्वी का। किसका उदाहरण है, अभिकेंद्रीय, है ना। इसका जस्ट अब ये पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है, चंद्रमा, है ना। ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, क्यों, वही चंद्रमा छोटा है, इसका गुरुत्वाकर्षण क्या है, कम है ना। इसका गुरुत्वाकर्षण क्या है, कम है। तो और पृथ्वी का ज्यादा है, इसलिए क्या करता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है, कौन, चंद्रमा। तो अगर ऐसा पूछ ले कि, है ना, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, किस बल के कारण, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण, है ना। कैसे, अभिकेंद्रीय बल के कारण। तो ये दो चीज समझ में आई, है ना। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, अभिकेंद्रीय बल, है ना। देखो चक्कर कहाँ मार रहे हैं, परिधि पर। यहाँ भी चक्कर कहाँ मार रहे हैं, परिधि पर, है ना। अभी इसके जस्ट अपोजिट आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल में क्या अंतर होता है ना। तो ये समझ में आया ना, ये समझ में आया ना। ये अब देखो एक बल तुमने और एक चीज देखी होगी, है ना। ये मैं तुमको लिखवा दूंगा, बाकी डायग्राम तुम्हें बताना पड़ेगा। यहाँ दिख जाता है ना। देखो ये तुमने देखा होगा मौत का कुआं। अरे मौत का कुआं देखा है, मौत का कुआं रहता है ना, जो मौत का कुआं रहता है उसमें एक आदमी रहता है, वो क्या चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है। अरे मौत के कुएं में क्या चलाता है, एक आदमी, है ना, मोटरसाइकिल चलाता है कि नहीं। ये बैठ जाता है यहाँ पर, है ना, ये बैठ रखा है यहाँ पर झुमरू, है ना, ये पकड़ के ये मोटरसाइकिल चला रहा है ना। फिर उसके बाद ये हाथ छोड़ देगा, है ना, कहेगा हाथ करके ऐसे ऐसा करता है। अरे चलाता है कि नहीं मोटरसाइकिल, है ना।
तो देखो होता क्या है, अभिकेंद्री बल कैसे काम करता है, ये है ना उसके किस पे, द्रव्यमान पर, उसके घर्षण पर भी निर्भर करता है ना। अभिकेंद्री बल घर्षण के बल के बराबर होता है। तो देखो जब मोटरसाइकिल चलती है ना, जब मोटरसाइकिल चलती है, मान लो ये मौत का कुआं है ना, तो मोटरसाइकिल चलती है तो मोटरसाइकिल बल किस पे लगाएगी, ये जो उसके पटे रहते हैं ना उसके ऊपर बल लगाएगी, है ना, उसके ऊपर बल लगाएगी। और वो क्या करेगी, है ना, इसका केंद्र कहाँ है, ये बीच में, ये इधर से खींच रहा है इसको। अरे जो अभिकेंद्री पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो किसको खींच रहा है, इधर यहाँ नीचे गिराने के लिए खींचेगा, है ना। मोटरसाइकिल बल किधर लगाएगी, उसके जो पटे रहते हैं ना, मतलब इस दीवार पे लगाएगी। ये इधर बल लगा रही है ना, ये इधर खींच रहा है, तो मोटरसाइकिल कैसे चलेगी, इसके बीच में, कैसे, समान वेग से, है ना। उसका वेग कैसा रहेगा, समान। नहीं तो बीच में ऐसा स्पीड बढ़ा नहीं घटा नहीं सकता, है ना। पहले धीरे धीरे, फिर इसके बाद एक जैसे ही हो जाता है, इसलिए वो कैसा चलता रहता है, चलता रहता है। क्यों, क्योंकि देखो ये इसको इधर खींच के कौन रखती है, मतलब नीचे कौन खींच के रखती है, अभिकेंद्री बल। इधर कौन सा लगता है, इसके मोटरसाइकिल के पहिए के बीच में घर्षण बल, है ना, और ये इधर दाब लगाता है। तो ये घर्षण बल जब तक उसके टायर, है ना, उससे चिपके रहेंगे तब तक वो घूमता रहेगा। तो मौत का कुएं का, है ना, क्या होता है, मौत का कुआं किस बल के कारण चलता है, अभिकेंद्री बल का, है ना, किस बल के कारण, अभिकेंद्री। देखो ये इसको देखो, अगर मेरे को मान लो ये मौत का कुआं, इसमें मैं गाड़ी चलाऊंगा तो ऐसे ही चलाऊंगा ना, ऐसे दबा के, तो यहाँ पर लगे घर्षण बल, है ना, पर वो क्या थोड़े ऐसे रहते हैं, तो ऐसा वो चलाता है ना। तो उधर जो दीवार रहती है वो उस पर लगाता है दाब बल, अपना बल, ये अभिकेंद्री बल इसको नीचे खींचता है, तो इसके बीच में परिणामी बल क्या लगेगा, बीच में, तो वो गिरता नहीं, वैसे चलता रहता, भले हाथ वाथ करा करे, है ना। तुमने वो देखा होगा कि तुम एक तपेली में लेते हो ना, वो कंचे रहते, उसको घुमाते हैं तो अभी तो घूमने लग जाता है ना, पर समान वेग से ऐसे धीरे धीरे वो चढ़ जाता है। वो किसके कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण, है ना, बल के कारण ये होता है। कि मौत के कुएं में गाड़ी का घूमना किसका उदाहरण है, अभिकेंद्री। ये सब पूछते हैं ना, ये जो तुमको पूछा इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना, कौन सा है, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, ससंजन बल या आसंजन बल, है ना, तब तुमको बताना पड़ता है वहां पर। अरे समझे ये चीज, है ना। ये तो हो गए हमारी, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये सब लिखवा दूंगा मैं। अब देखो एक और होता है ना, एक तुमने देखा होगा रोड, है ना, रोड देखे हैं, जब मोड़ रहती है रोड, है ना, जब रोड पे ऐसी मोड़ रहती है ना, तो क्या रहता है कि इधर से, है ना, क्या करता है, ये मान लो एक आदमी है ना, पहले तो बाइक बनाते हैं, मोटरसाइकिल बनाते हैं, है ना, ये मोटरसाइकिल पे बैठ के आएगा वो, है ना, मोटरसाइकिल पे आप बैठ जाएगा, ये मोटरसाइकिल पे बैठ के, है ना, मोटरसाइकिल चला रहा है ना। अब देख लो कैसी मोटरसाइकिल ऐसी है ना, ये मोटरसाइकिल पे बैठ के चला रहा है। अब मान लो ये तो एकदम स्पीड में ला रहा है ना, स्पीड में ला रहा है, और क्या करेगा, अगर ये झुका नहीं तो किधर जाएगा, सीधा जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसके पांव, इसकी कमर तो गाड़ी के वेग में है, अरे वेग में ही है ना, है ना। अब ये क्या करेगा, है ना, देखो साइकिल चलाते हो, साइकिल पहले समझो कि ये काम कैसा करता है ना, ये काम कैसा करता है, साइकिल चलाते हो, जब तुम्हें मोड़ आती है ना, अरे मोड़ आती है तो वहां क्या करते हो, स्पीड कम करते हो कि एकदम मतलब मोड़ आई, है ना, स्पीड नहीं कम करोगे, साइकिल का हैंडल घुमा दी है, तो बड़े देर से गिर जाते हैं वहीं के वहीं, है ना, दांत पांत टूट जाते हैं। तो देखो जब साइकिल जैसे मोड़ आती है ना, तो तुम क्या करते हो, ऐसे ऐसे झुकते हो, अरे झुकते हैं कि नहीं, मोड़ रहती है ऐसे गोल गोल रहती है तो झुकते हो, भले तुमको नहीं पता वहां फिजिक्स से लग रहा है, पर तुम्हारी बॉडी को तो पता है ना, उनको आदत हो जाती है। तो जो पहली बार सीखते हैं साइकिल तो ऐसे घूमते नहीं, है ना, वो झुकते नहीं और गिर जाते हैं। तो देखो जब भी मोड़ आती है तो हम क्या करते हैं, स्पीड कम करते हैं और क्या करते हैं, ऐसा झुकते हैं। क्यों झुकते हैं, देखो अगर ये हमारे पास मोटरसाइकिल है तो ये मोड़ आई तो हम क्या इधर झुकते हैं कि नहीं, अरे जिधर रहता है ऐसा झुकते हैं कि नहीं, है ना। कभी भी साइकिल चलाए हुए तो पता हो गया, मोटरसाइकिल बैठे हो कि, है ना, जब मोड़ आती है तो क्या करता है, वो ऐसा थोड़ा सा झुक जाता है। इधर की ओर झुकता है, इधर झुकता है, इधर झुकता है, इधर की ओर झुकता है ना, जिधर रहती है वो। क्यों, क्योंकि यहाँ से इसके केंद्र से और क्या लगेगा, इस पे अभिकेंद्री बल, जो क्या करेगा, उसको गिरने से बचाएगा। और यहाँ क्या लगेगा, उसके टायर में घर्षण बल, है ना, वो गाड़ी जैसे झुकाएगा तो उसका घर्षण बल क्या हो जाएगा, इधर ज्यादा लगने लग जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा कि इधर से अभिकेंद्री बल, इसलिए कभी भी जब गाड़ी ज्यादा स्पीड में रहती है ना, यहाँ उसको क्या करना है कि
जब भी मोड़ रही थी तो उसे झुकना पड़ता ही है ना। तुमने रेसर और को देखा होगा कि वो इतने झुक जाते हैं कि उनके घुटने छिल जाते हैं। अरे छिल जाते हैं नहीं, ऐसे करके पूरे के पूरे झुक जाते हैं है ना, पर गिरते नहीं। क्यों नहीं गिरते? ये अभिकेंद्री बल इसको खींच के रखता है। और ये मोटरसाइकिल कौन सा बल लगाई थी? घर्षण बल है ना। दो बल लग रहे हैं तो बीच में परिणामी बल, मतलब उसको गिरने नहीं देगी है ना। पर मान लो अगर ये अभिकेंद्री बल है ना ये नहीं काम करा, या घर्षण बल, दो बल तो होना ही चाहिए। अगर अभिकेंद्री बल या घर्षण बल में से कोई भी एक चीज नहीं काम करा तो गाड़ी फिसल जाएगी। अब मैंने क्या करा है ना, मैंने क्या करा, ये ला रहा है यहाँ पर एकदम मस्त है ना, गाने गाते गाते ला रहा है, ये हंसते हंसते है ना। तो ये गाड़ी ला रहा है, मैंने यहाँ पर क्या बिछा दी? रेत है ना, रेत बिछा दी, नहीं तो ऑयल बिछा दी, मतलब घर्षण बल को कम कर दिया। ये आएगा जब फिसलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ घर्षण बल कम है ना, घर्षण बल कम लगेगा तो अभिकेंद्री बल भी क्या हो जाएगा? कम है ना। अभिकेंद्री बल तो फिसल जाएगा है ना। यहाँ तो फिर क्या करेगा ये है ना, इधर से आ रहा, मैंने यहाँ पर क्या करा है ना, ये आ रहा है तो मैंने क्या करा, ये है ना, ये सोचा कि है ना मैं स्पीड में ले जाऊं और झुकूंगा भी नहीं है ना, मेरी मर्जी, मेरी गाड़ी, मैं नहीं झुकूं है ना। सर ने पढ़ाया तो क्यों है ना, फिजिक्स का नियम, मेरी मर्जी नहीं भी लगाऊं है ना। तो तुम क्या करो, एकदम स्पीड में ले गए, मोड़ा झुके नहीं है ना, ऐसे ऐसा खट्टे खत्ते जैसे कर, तो क्या होगा है ना। अरे जैसे मोड़ा स्पीड में गए है ना, स्पीड में गए, तुम्हारी गाड़ी तो है 100 की स्पीड में है ना, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में गाड़ी चल रही है ना। तुमने बोला हम नहीं मुड़ेंगे, भले सर ने बताया तो बताया, सर का ज्ञान, सर के पास फिजिक्स का नहीं पालन करे, तुम नहीं झुके तो क्या होगा, ये तो तुम्हारा शरीर तो हो जाएगा गाड़ी को है ना। तुमने ऐसे गाड़ी एकदम से मोड़ दी तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये जो गाड़ी तो हो जाएगी है ना, मुड़ जाएगी वो इधर, पर ये तुम्हारा सिर ये नहीं मानेगा, ये कितने की स्पीड में जाएगा है ना। देखो ये गाड़ी को मोड़ी तो गाड़ी तो इधर मुड़ जाएगी, पर तुम्हारा सिर किधर जाएगा, सीधे सामने जाएगा है ना। तो जब फेंकाओगे तो इधर है ना। तो तुमने देखा होगा कि जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, चलो यहाँ बताओ, ये ला रहा है ना, इसको मैंने अच्छे समझा के बोला कि भाई यहाँ पर है ना अभिकेंद्री बल लगता है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो जितना झुकेगा उतना तेरा अभिकेंद्री बल ज्यादा लगेगा, मतलब गाड़ी स्लिप नहीं होगी। तो बोले नहीं मैं नहीं मानता है ना, ले गया एकदम, झुका नहीं, क्या करा इसने, झुका नहीं और गिर गया। तो बताओ अब इसमें ये गिरेगा कहाँ, रोड के ऊपर गिरेगा कि इधर गिरेगा कि इधर गिरेगा, कहाँ गिरेगा? ये रोड के बाहर है, ये रोड के बाहर, ये रोड के अंदर है, ये रोड है, बताओ रोड के अंदर गिरेगा कि बाहर गिरेगा है ना। कहाँ गिरेगा? रोड के बाहर। क्यों रोड के बाहर क्यों गिरेगा? क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड कितनी रहती है, इसके सिर की है ना 100 की, उतनी जितनी रहेगी। गाड़ी मुड़ गई पर ये नहीं मुड़ा, ये कहाँ जाएगा, एकदम फेंकाएगा सामने है ना। जब भी एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी तो रोड पे चढ़ती है ना, गाड़ी ये मुड़ गई है ना, ये तो रोड पे ही गिरेगी, गाड़ी तो रोड पे गिरे, और जो चलाने वाला रहता है ना वो बागड़ में गिरता है हमेशा है ना, कांटे वाटे। अरे देखा होगा कि नहीं है ना, वो कहता है अरे रोड पे गाड़ी चला रहा था, हमने माना तू तो गाड़ी, मतलब गाड़ी तो तेरी रोड पे पड़ी थी, पर तू क्यों बागड़ में गिरा है ना। तो तुमको लोगों को समझाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, थोड़ा फिजिक्स से पढ़ लेते बता देते हैं कि यहाँ पर अभिकेंद्री बल लगता है तो अभिकेंद्री गाड़ी को इधर खींच लेगा, पर ये झुका नहीं है ना, ये अपनी घमंड में था, बोला मैं नहीं झुकूंगा है ना, तू नहीं झुकेगा तो तेरा शरीर ले जाएगा, ये जाएगा इधर एकदम ऐसा करके बागड़ में है ना, एकदम जाएगा बागड़ में गिर गया। इसलिए जब एक्सीडेंट होते हैं ना तो ये जो सामने वाला चलाने वाला वो जल्दी मर जाता है ना। क्यों मरता है? क्यों? क्योंकि इसकी जो शरीर की, जो सिर की स्पीड रहती है ना वो बहुत ज्यादा रहती है। गाड़ी के तुमने ब्रेक भी लगा दी है ना, 100 की स्पीड में ले जा रहे हैं और गाड़ी के तुमने ब्रेक लगा दी, पर तुम्हारा सिर एकदम से स्थिर नहीं होता है ना। और गाड़ी के ब्रेक भी लगाओ तो झुकना पड़ेगा है ना, नहीं तो करके ब्रेक लगा झुक गए है ना और टूट जाएंगी। तो जब तुम गाड़ी के ब्रेक लगाते हो क्या ऐसा झुक जाते हो, क्यों झुकते हो? ताकि तुम्हारे सिर का वेग कम हो जाए, नहीं तो सिर हमेशा है ना, तो इसलिए ज्यादा खड़े करके सिर चलता है ना वो गिरता है। अरे समझ में आया है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि है ना चलती हुई गाड़ी में है ना, चलती हुई गाड़ी में जो रोड के उसको, मतलब उसे जो झुके हुए रोड को चलाने के लिए उसे कौन सा बल कार्य करेगा, तो कौन सा बल कार्य करेगा यहाँ पर है ना, मोड़ में कौन सा, अभिकेंद्रीय बल। अब चलो ये तो ठीक है ना, हम मान लो हमें मोड़ आई तो हम तो झुक गए, साइकिल चला रहे, मोटरसाइकिल। अब कोई कार ला रहा है, ये रोड है ना, ये रोड है, ये सब ठीक चालू। अब इस पे कोई कार ला रहा है ना, ये टेम्पो पुराने जमाने वाली ला रहा है। अरे अब टेम्पो में तुम इधर लोड भी गए उधर लोड भी गए तो क्या टेम्पो झुकेगी क्या?
अरे नहीं झुकेगी ना, कि तुम ऐसा कि ट्रक चला रहे, ट्रक को इधर तुम मुड़े तो ट्रक इधर झुक जाएगी, तुम इधर झुके इधर झुक जाएगी, ऐसा होता है क्या? नहीं होना ना। तो फिर क्या कर, देखो झुकाना तो पड़ेगा, है ना। अगर नहीं झुकाओगे तो यहाँ हो जाएगी गाड़ियां पलट जाएगी, है ना, क्योंकि अभिकेंद्री बल नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, गाड़ी नहीं झुक सकती तो क्या करो, रोड को झुका दो, है ना। तो इसलिए मोड में क्या रहता है, ये ऊपर वाला रोड ऐसा तिरछा बना देते हैं, है ना। जैसे गाड़ी ये चल रही है ना, ये रोड ऐसा सीधा है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले ऐसा तिरछा बनाएंगे, ताकि क्या होगा, गाड़ी पे इधर की ओर, है ना, इधर की ओर क्या लगेगा, घर्षण बल ज्यादा लगे और उनका अभिकेंद्री बल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो गाड़ी इधर ज्यादा बल लगाएगी, घर्षण बल, है ना, इसमें घर्षण टायर ज्यादा होंगे, और इधर क्या हो जाएंगे, अभिकेंद्री बल ज्यादा लगेगा, है ना। इसलिए ज्यादा क्या रहता है, जिस गाड़ी के टायर जितने ज्यादा मोटे रहते हैं वो कम स्लिप होती है। क्यों, अगर थोड़ा सा भी पार्ट टायर का अगर जमीन से लग रहा है तो स्लिप नहीं होगी, है ना। कोई करते हैं कि सर ने बताया, है ना, झुका के गाड़ी चलाओ तो नहीं गिरते, है ना, गए और झुका दी, है ना, और गाड़ी कौन से ले गए, वो स्प्लेंडर प्लस ले गए या फिर हीरो की ले गए। अरे उसका टायर तो जरा सा रहता है, तो झुकाओगे तो तुम्हें रगड़ जाओगे, स्लिप मार जाएगी। पर अगर जो बड़ी बड़ी गाड़ी रहती है ना, जो बड़ी देखी होगी तुमने, तो उसके टायर बड़े रहते हैं ना, जैसे पल्सर है उसके टायर बड़े, तो उसको तुम झुका भी दोगे तो क्या होगा, उसका कोई सा पार्ट क्या होगा, छूटा रहेगा। इसलिए जो गाड़ी का पिछला वाला टायर है तो थोड़ा बड़ा बढ़ा देते, चाहे तुम इतना ऐसा झुकाया करो, नहीं गिरोगे। क्यों नहीं गिरोगे, क्योंकि झुकाने से अभिकेंद्री बल बढ़ जाएगा। पर हमेशा याद रखना, बोलो कितना भी पायलट क्यों नहीं है ना, जब मोड़ आएगा तो उसको गाड़ी की स्पीड में कम करना ही पड़ेगा और झुकना पड़ेगा। अगर नहीं झुका तो सीधा, है ना, मुंह फुट जाएगा उसका और गाड़ी रोड पे गिरेगी, है ना। फिर लोग गाड़ी रोड पे क्यों गिरी और तू क्यों गिरा, है ना, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है ना, भूतले पकड़ के खींच के मारा। अरे ऐसे ही बोले गाड़ी तो रोड पे गिरी और तू क्यों उधर गुआगढ़ में गिरा, तो वो बोले हाँ सही बात है ना, क्योंकि हमारी गलती नहीं, हम मारते थोड़ी, है ना। अगर मान लो किसी की साइकिल कोई चला रहा है ना, और मोटरसाइकिल वाले ने ठोक दिया उसको, है ना, भले मोटरसाइकिल वाला बेटा था, खड़ा था, गाड़ी को वो चला नहीं रहा था मोटरसाइकिल, और उसको साइकिल वाले ने जाके ठोक दिया, फिर भी लोग कहेंगे गलती मोटरसाइकिल वाले की, है ना, ऐसा रहता है, तो लोग मानते नहीं, है ना। तो फिजिक्स के नियम क्या समझे यहाँ तो, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो इंजीनियर अच्छे इंजीनियर रहते हैं ना, मतलब जो अच्छे बड़े बड़े रोड जैसे NH3 है ना, तो वहां पर जैसे मोड़ आती है तो रोड को क्या करते हैं, ऐसा झुका देते हैं, ऐसा करके, ऐसा नहीं बनाते हैं ना एकदम सीधा नहीं मोड़ में, ऐसा करके ऐसा करते, ताकि इधर घर्षण बल ज्यादा रहे और उसका अभिकेंद्री बल क्या हो जाते, बढ़ जाए। अगर ऐसा कैसा रहेगा ना, तो ट्रक क्या हो जाएगी, उधर की साइड, उसका अभिकेंद्री बल किधर हो जाएगा, फिर उधर, तो खाई में गिर जाएगी, है ना। अरे इधर रहेगा तो इधर गिरेगी और खाई में गिर जाएगी। इसलिए जो बसें रहती है ना, जो ट्रकें रहती है ना, तो वो क्या करती है, जब तक उसकी स्पीड, है ना, एक समान रहती है, अगर वो रुक जाती है ना, अगर वो रुक जाती फिर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है ना, वो फिर इधर हिलेगी और गिर जाएगी। जब तक वो चलती रहती है तो कौन सा बल लगता है, घर्षण बल, है ना, और इधर अभिकेंद्रीय बल चलता रहेगा। पर अगर वो रुकी तो फिर उसके गिरने की ज्यादा संभावना रहती है ना, ऐसा। तो ये समझ में आया कि पूछेगा कि, है ना, जो रोड बनाए जाते हैं उनको, है ना, मोड़ पे कैसा जाता है, झुकाया क्यों जाता है, तो लिखेगा, है ना। तो वो सबसे पहले तो ये लेगा कि पानी निकास के लिए, है ना, तो लोग सोचते हैं कि रोड को ऐसा कर दे तिरछा तो ऊपर से पानी नीचे निकल जाएगा, है ना। फिर बोलेगा कि, है ना, रोड को अच्छा सुंदर दिखाने के लिए, है ना, फिर रोड को गलत बनाया इंजीनियर ने, फिर वो बोलेगा कि अभिकेंद्रीय बल के कारण, है ना। तो लोग सोचेंगे कि अभिकेंद्रीय बल यहाँ पर आएगा, है ना। वो पूछेगा कि गाड़ी और रोड का संबंध है, तो कहीं ना कहीं तो होगा, है ना, और कभी जाते नहीं इतने लंबे पर। तो ये चीज समझ में, है ना। परमाणु का ना इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल, है ना, केंद्र की ओर। वस्तु हमेशा कहाँ होगी, परिधि की ओर, है ना, क्योंकि जब ऐसा बनेगा तो कहीं न कहीं इसका केंद्र होगा यहाँ पर, है ना। ये भी, है ना, सूर्य का चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्र का चक्कर लगाना, कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय बल। समझे अभिकेंद्रीय बल, है ना। इसको मैं लिखवा दूंगा, है ना, इसको मैं लिखवा दूंगा। चलो अब अगला बल आता है अपकेंद्रीय बल, है ना। कौन सा रहता है, अपकेंद्रीय बल। इसके जस्ट विपरीत, है ना, इसके जस्ट विपरीत मतलब उल्टा, है ना। अब देखो वस्तु अब कहाँ घूम रही थी, परिधि पर, है ना, कहाँ घूम रही थी, है ना, अभिकेंद्रीय बल में कहाँ घूम रही थी, ये वस्तु यहाँ पर घूम रही थी, है ना, वस्तु यहाँ पर घूम रही, है ना। पर अब अपकेंद्रीय बल में, है ना, हमारा सेकंड जो हो जाएगा बल कौन सा, वो चौथा बल अप केंद्रीय
बल। कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल, है ना, अपकेंद्रीय बल। अब जो ये बल लगता है ये कहाँ लगता है? बीच में लगता है ना। और वस्तु कहाँ जाएगी, है ना, वस्तु कहाँ रखेगी? बीच में। देखो ये जो मशीन तुमने देखा होगा, ये है ना, एक ऐसा, चलो ऐसे बनाते हैं, तुम गांव में बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? छाछ से मक्खन, है ना। अरे छाछ रहता है, उससे क्या बनाते हो? मक्खन, है ना। तो ये छाछ रहता है ना। छाछ में क्या दो चीज रहती है बताओ? अरे छाछ में क्या रहती है? पानी और मलाई। अरे दो ही तो रहती है, पानी और मलाई। तो अब बताओ, मलाई हल्की रहती है कि पानी हल्का रहता है? मलाई, है ना। अरे मलाई, अरे घी हल्का रहता है कि पानी हल्का रहता है? है ना। नहीं हो तो अभी घर जाना, एक चम्मच डालना पानी के ऊपर, है ना। पानी के ऊपर डालेगा तो फिर खा नहीं पाओगे। जो पानी की दाल बनती है ना, उसके ऊपर ही देख लेना कि घी डूब जाता है कि दाल डूबती है ना। ऐसा जाके देख लेना तो पता चल जाएगी। अब तुम क्या लगाते हो इसमें? यहां से लगाते हो मथनी, है ना, ऐसी रहती है ना मथनी, ये, है ना। या तो मशीन से चलती है या फिर हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं। अब देखो ये बल कहाँ लग रहा है? बीच में। अब बल कौन सा लग रहा है? बीच में। पहले वस्तु कहाँ चल रही थी? कोने पर। अब कहाँ चल रही है? बीच में, है ना। तो ये क्या करेगा? ये जब घूमेगी, है ना, तो जो घूमेगी तो हल्की चीज दूर जाएगी कि पास में आएगी? जो हल्की चीज रहेगी, है ना, मान लो ये मक्खन के कण है ना, तो हल्की चीज है मक्खन का, कहाँ जाएगी? दूर जाएगी। कहाँ जाएगी? दूर जाएगी। ये दूर जाएगी, ये कहेगी दूर जाएगी। और कैसे हो जाएगा? ऊपर तैरने लग जाएगा, क्योंकि वो हल्का रहता है ना। ये क्या होगी? दूर जाएगी। ऐसा क्यों होता है? और भारी चीज जो पानी है ना, वो पानी है, वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर इसके पास में आ जाएगा ना, इसके पास में यहाँ जम जाएगा नीचे, है ना। और मक्खन ऊपर। ऐसा क्यों होता है? देखो ये किसके बल के कारण होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण, है ना। अपकेंद्रीय बल को इसमें तुमको समझ में आया कि मथनी में, है ना, तुमको वहां देखने तो जाते नहीं, पर एक चीज तो तुमने देखी होगी, है ना, प्रयोग करके। एक प्लास्टिक की गेंद लो, है ना, एक प्लास्टिक की गेंद लो और एक किसकी गेंद लो? लोहे की गेंद, है ना, दो। अब तुम उसको दोनों को एक साथ मान लो, ये देखो ये लोहे की गेंद है ना, और ये भले प्लास्टिक की बड़ी गेंद ले लो उससे, ये प्लास्टिक की गेंद है ना। इनको दोनों को तुमने एक साथ मारा, बताओ ज्यादा दूर कौन सी गेंद जाएगी? प्लास्टिक की। क्यों जाएगी? हल्की, है ना। तो यहाँ भी हल्की चीज को दूर फेंकेगा। अरे देखा ना कि जो वो रहती है ना, कौन सी बॉल रहती है, वो जो खेलते हैं ना बड़े बड़े मैचों में, वो वाली गेंद बहुत भारी रहती है ना। उसको मारते तो दूर तक जाती है क्या? नहीं। जबकि रबड़ की गेंद बहुत दूर चली जाती है ना। रबड़ की गेंद बहुत चीज। तो अगर ये लोहे की गेंद है और ये प्लास्टिक है, दोनों को मैं मारूंगा एक ही बेट से, तो दूर कौन सी जाएगी? प्लास्टिक वाली। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हल्की है। क्या ये? हल्की है। तो हल्की चीज क्या जाएगी? दूर जाएगी, है ना। तो यहाँ हल्का कौन है ना, यहाँ हल्का कौन है? मक्खन। मतलब वसा के कण कैसे होते हैं? हल्के। इसलिए क्या होगी? ये दूर चले जाएगी और ऊपर जाके यहाँ पर तेल की कट हो जाएगी, फिर उसे निकाल के खाया करो, है ना। और क्या रहेगा? पानी नीचे, है ना। कोई लोग कितने लालचे रहते हैं कि यहाँ बनते ही, है ना, हाथ डाल के खा लेते हैं, है ना। हाँ वो अब कोई तो कहीं, है ना, कुछ करने वाले रहते हैं ना, मतलब हाथ भी नहीं धोते और खा लेते हैं। वही, है ना, वही घी क्या देते, मान लो गोबर का उधर से उठा के आए, है ना, उसने हाथ डाल के मतलब जरा सा धोया, है ना, और हाथ साबुन से धोया और धो लिया, खा लिया, है ना। तो उसकी स्मेल फिर किसमें आएगी? जब घी बनेगा तब, है ना। फिर उसका घी लोग खरीदेंगे, है ना। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? घी में तुलसी की पत्ती डाल के, है ना, थोड़ा सा लौंग डाल के उबाल लो, है ना, उसमें तो घी शुद्ध हो जाता है ना। घी कभी खराब नहीं होता, ऐसा रहता है ना। तो ऐसा मत करना, समझ में आया। अब वस्तु कहाँ चल रही है? केंद्र। इसलिए क्या बोल रहा है इसका? अपकेंद्रीय बल, है ना। और ये कहाँ जा रही है? दूर दूर जा रहे हैं, है ना। ऐसा कैसा? अब एक किसमें होता है ना, यही का एक सिद्धांत तो क्या बनते हैं, है ना, कपड़े धोने की मशीन, है ना। देखो तुम कपड़े धोते हो तो क्या करते हो, है ना, सर्फ की लिया, है ना, सर्फ को उसमें घोला, है ना, फिर कपड़े डुबा दिए, तो उससे क्या होगा? मैल उससे हट जाता है ना। वो उसका अलग रहता है, क्योंकि जो धूल के कण रहते हैं, मैल के कण रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? नेगेटिव रहते हैं। और जो सर्फ डालते हैं कैसे रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिया होती है, कैसे? उदासीन हो जाते हैं और छूट जाते हैं। पर वो इतनी जल्दी से नहीं छूटते, है ना। अरे छूटते जाते इतनी जल्दी, फिर क्या करते हो? उसको तुम ठोकते हो, है ना। या तो मोंगरी से ठोको,
अरे गांव में रहती है ना, दे थप्पा थप्पा वो धोबी धोते हैं वैसे, तो ऐसा जोर जोर से कूटोगे क्या हो गए, है ना, जो रहते हैं गंदगी कण वो क्या हो गए, दूर भागेंगे। हल्के रहते हैं तो दूर भागेंगे, है ना, तुम्हारा कपड़ा तो नहीं दूर भाग जाएंगे, है ना, तो हल्के रहेंगे तो दूर भागेगा, भगता है कि नहीं, है ना। यही सिद्धांत किसमें अपना लेते हैं, कहते हैं कि इसे हाथ से धोने में तो बहुत दिक्कत आती है। अब सिटी वाली बाई है तो वैसे अलसी रहती है ना, तो क्या कहते हैं हम क्या करें, हम थोड़ी कपड़े धोएंगे, है ना, हमने शादी के कपड़े धोने के लिए थोड़ी करी है, तो कहते हैं तो ठीक है ना। फिर पति बोलता है चलो ठीक है, क्या करें, एक मशीन ले आते हैं जिसका नाम क्या है, वॉशिंग मशीन, है ना, क्या है, वॉशिंग मशीन, है ना। तू नहीं कूटेगी तो ये तो कूट देगी, है ना। चलो ठीक है, ये आ गए यहाँ पर वॉशिंग मशीन यहाँ पर मशीन रहती है ना, उसमें ऐसे छेद रहते हैं, ऐसे ऐसे करके, है ना, कुछ बने रहते हैं ऐसे, ताकि क्या होगा, ऐसे घूमती है, ये देखो ऐसे घूमती है, ऐसे घूमेगी, है ना, ऐसे घूमेगी तो कपड़ा यहाँ पर है ना, ये कपड़ा है, ऐसे घूमेगी तो ठोकाएगा यहाँ पर, है ना, फिर वापस आएगा, है ना, छप्पदे से यहाँ पर मैल निकला, फिर ठोका, छप्पदे से यहाँ मैल निकला, फिर वापस ठोका, छप्पदे से यहाँ मैल निकला, ठोकाएगा करके उसका पूरा मशीन निकल जाएगा, है ना। तो वॉशिंग मशीन क्या करती, इसको इधर ठोका, इसको उधर ठोका, छप करके कपड़ा साफ। अरे तुम भी तो करो, छप करके धोते हैं ना, ये भी इधर ठोकेगी, कपड़ा साफ हो जाएगा, है ना। ये तो ये भी इसमें यहाँ बल्ब कौन सा लगता है, बीच में लगता है ना, इसलिए जो गंदगी का वो कहाँ जाएंगे, है ना, दूर जाएंगे। और यहाँ पर एक नली रहेगी, यहाँ पाइप से गंदगी काट के निकाल दो, है ना। फिर दूसरा पानी डालो, सर्फ डालो और घुमाओ, मशीन धोती रहेगी कपड़े, है ना। ये वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत में काम करती है, अपकेंद्रीय बल की अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, है ना। मक्खन निकालने की मशीन कौन से बल पे काम करती है, अपकेंद्रीय की अभिकेंद्रीय, है ना, अपकेंद्रीय बल, समझे। जो बीच में लगे वो कौन सा बल, अपकेंद्रीय, है ना। और जो परिधि पर अगर कोई चीज घूमती है तो कौन सा होता है, अभिकेंद्रीय बल, है ना। देखो तो ये बीच में घूमती है, तो इसका ज्यादातर पूछते हैं कि वॉशिंग मशीन, है ना, कपड़े धोने की मशीन, नहीं तो वॉशिंग मशीन बोल देते। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करते हैं, कौन सा बल काम करता है उस पर, अपकेंद्रीय बल, है ना। फिर उसके बाद पूछेगा, है ना, कि इलेक्ट्रॉन के मतलब नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना किसका उदाहरण है, अपकेंद्रीय की अभिकेंद्रीय, किसका है, अभिकेंद्रीय बल के कारण, है ना, समझे। कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय बल। ये दो बल समझे, है ना, दो बल समझे। चलो ठीक है, अब हमारे कितने बल हो गए, 4 बल, है ना। कौन सा, संतुलित बल, असंतुलित बल, अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय बल। अब हम अगला बल पढ़ते हैं, ये समझ में आ गया ना। इसमें ज्यादातर अगर तुमको ये चीज समझ में आएगी तो फिर वो कोई सा भी चीज देगा। अगर कोई भी चीज कहाँ चल रही है ना, बीच में, जैसे, है ना, अलग अलग तरह के क्या रहते हैं, केमिकल रहते हैं, है ना। अरे अलग अलग तरह के क्या रहते हैं, केमिकल। जैसे दवाई बनाते हैं ना, तो दवाई में, है ना, जैसे मान लो तुम दवाई एलोवेरा है, एलोवेरा में जो हानिकारक है तो उसको भी तो बाहर निकाला, तो क्या करते हैं, जो स्पंदन वाली मशीन रहती है ना, ऐसी मशीन रहती है, वो भी इसी से उसको बीच में से घुमाते हैं, तो जो हल्के कण रहते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, उससे हल्के उसके नीचे, उससे हल्के, है ना, मतलब ये हल्के और सबसे ऊपर, फिर उससे भारी, उससे भारी, उससे भारी, और सबसे भारी कहाँ रहते हैं, नीचे। ऐसे क्या होता है, शोधन हो जाता है ना, अलग अलग वस्तुओं का शोधन हो जाता है। तो ये वहां भी काम करते हैं, है ना। क्या हो गया, नींद आ रही क्या, नहीं सर, नहीं आ रही सर, नींद ऐसा लग रहा है मेरे को नींद आ रही है ना। नहीं सर। क्या नाम है तुम्हारा, अरे समझ में नहीं आ रहा, कपड़े नहीं धोए क्या गाँव में, क्या नाम है तुम्हारा, कला, है ना। कपड़े नहीं गाँव में धोए क्या, अरे अभी थोड़ी सी देर में ना पता चल जाएगा कि जरा सा क्वेश्चन घुमा के ऊपर से निकल जाएगा, है ना। इसलिए कभी कभी मेरे को लगता है कि साइंस से पढ़ाना नहीं चाहिए, है ना। खाना तो नहीं खा के आए ढंग से, बाटियां खा के आए तो हो सकता है, क्यों, है ना, बाटियां जल्दी पचती नहीं तो भाई नींद आ रही होगी, मस्त आराम से जाके सो लेना, क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतना ही आज के लिए। और आप क्या करें, झटकियां तो आ रही लोगों को, है? अरे ये सो रही थी, अब भी मैंने देखा। साइंस में नींद आ जाती। देखो साइंस में समझ तो जो फिजिक्स से पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे आइट साइड की चीजें है ना, पर इसमें शब्द थोड़े क्या टफ हो जाते हैं। अब तुमने आर्ट बायो तो लेके पढ़ नहीं रहे शुरू से, आर्ट कॉमर्स से लेके पढ़ रहे हो, तो ये अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, है ना। एक तो नाम भी ऐसे गजब से रहते, तो थोड़ा नींद आना बनता है ना।
तो थोड़ी बहुत नींद आए तो है ना, ऐसे ऐसे मत करो, मारकर नहीं देंगे। चलो ठीक है। अरे समझ में आया है ना, तुमको समझ में आया है ना। कपड़े धोगे तो कौन सा बल काम करेगा बताओ, कला। अरे कपड़े धोगे तो कौन सा बल काम करेगा, यहाँ क्वेश्चन पूछ लेगा क्या करेगी, है ना। यहाँ पर लिखेंगे कि कलावती कपड़े धो रही थी, है ना, तो उसमें कौन सा बल काम करेगा। तो अब वो कलावती खुद को नहीं पता, मैं तो कपड़े धोती हूँ तो मैं देखती नहीं, है ना, कि मेरा दूध में जाता है कि मुझे जाता है ना। अब फिर बोला कि कलावती है ना घर में अपने घी बना रही थी, तो बताओ मक्खन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कलावती को पता नहीं, है ना। हमको तो खाने से मतलब और घुमाने से मतलब, है ना, तो समस्या हो जाएगी। अभी केंद्रीय है ना और अब केंद्रीय बल। फिर उसके बाद उसने बोल दिया है ना, कलावती है ना रोड पे साइकिल चला रही थी और वो झुकी नहीं और गिर गई। तो बताओ किसके कारण गिरी वो, है ना। तो अब तुमको बताना पड़ेगा, अभी केंद्रीय बल वहां काम नहीं कर रहा, क्या अब केंद्रीय बल नहीं काम कर रहा, है ना। और कहीं का और रहेगा होशियार तो कह देगा सर गुरुत्वाकर्षण नहीं वहां काम कर रहा, स्लिप खा गई, है ना, ऐसा। तो ठीक है, थोड़ा याद रखना चाहिए ना। चलो आगे पढ़ाओगे देख सकता है। एक बल और बताओ। तो हम सोते रहे यार, है ना। एक तो होता है ना अगला बल, पांचवा बल लिखना, संजन बल, कोएडिशन, है ना। संजन बल और एक होता है ना, इसका ही जैसे ही होता है जिसे बोलते हैं असंजन बल, है ना। एडिशन बल और कोएडिशन बल, है ना। असंजन, कोएडिशन और ससंजन, एडिशन, है ना। सहसंजन, देखो सहसंजन दिख रहा है ना। सह मतलब एक समान अणुओं पे, अणु तो समझते हो ना, एक समान अणु, है ना। जैसे एक समान अणु का मतलब कैसा होता है कि, है ना, एक जैसे पानी का अणु और पानी का अणु एक समान हो जाएंगे, है ना। अरे पानी का अणु मतलब पानी का अणु एक समान, है ना। एल्कोहल के अणु एल्कोहल के अणु, है ना। अरे दारू और पानी बताओ अलग अलग है कि एक है ना। मैंने देखो ये अब तुमको समझ में आएगा, इधर मैंने यहाँ रखी है दारू, है ना, ये दारू रखी है, मैंने इसमें एक दूसरी दारू मिला दी, है ना। अरे दारू में दारू मिलाएंगे तो कोई चेंज हुआ क्या, नहीं, है ना, समान अणु, ये भी दारू ये भी दारू, है ना। अगर इधर भी पानी रखा है इधर भी पानी रखा है ना, दोनों पानी है, तो इनके बीच में जो बल होगा वो कैसा होगा, सहसंजन, मतलब समान, है ना। स का मतलब समान, है ना, समान अणु। जैसे जल का एक अणु, जैसे क्या होता है H2O प्लस H2O, है ना, जल के दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल कौन सा होता है, सहसंजन बल, है ना, समान अणु। इसलिए क्या रहता है कि जब भी तुम पानी को मतलब फेंकते हो ऐसे ऊपर, अरे पानी को कभी ऐसा ऊपर फेंका है ना, अलग अलग हो जाता है कि नहीं, अरे हो जाता है, फिर जाओ वापस नीचे आता तो इकट्ठा हो जाता है कि अलग अलग ही रहता है ना। अरे ऊपर से पानी गिराओगे, है ना, तो नीचे आके वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा कि इकट्ठा होके फिर वो चलने लग जाता है ना। अरे इकट्ठा होता है ना, वो किसके कारण होता है, क्योंकि पानी के अणु के बीच क्या रहता है ना, सहसंजन बल रहता है। मतलब पानी का अणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, नहीं तो कहता एक अणु उधर जा रहा है एक अणु इधर जा रहा है ना, तो नदी बनती नहीं कभी। अरे ऐसा होता, नदी सब पूरे पानी के अणु एक साथ रहते हैं और एक साथ बहते हैं कि नहीं, है ना। तो इनके बीच कौन सा बल लगता है ना, सहसंजन बल। अब मैं बोलूं कि एल्कोहल और एल्कोहल के बीच कौन सा बल लगेगा, सहसंजन, है ना। एल्कोहल के बीच सहसंजन, है ना, मतलब समान चीज होती है उसके बीच कौन सा बल लगता है, समान, है ना। अब मैं बोलूं असंजन बल, असंजन मतलब अलग अलग। मैंने क्या लिया, एक तो है ना पानी का अणु, क्या ले लिया, पानी का अणु, और एक ले लिया एल्कोहल का अणु। किसका ले लिया, एल्कोहल का अणु। अब पानी अलग है और एल्कोहल अलग है, तो इनके बीच कौन सा लगेगा, सहसंजन लगेगा क्या, असंजन। पानी और एल्कोहल अलग अलग तो असंजन, अगर पानी पानी का हो तो सहसंजन, एल्कोहल के बीच तो सहसंजन, है ना। समान अणु तो समान बल लगेगा, है ना। अब देखना, है ना, अब कोई बोलना मत। एक गिलास में मैंने रखा है यहाँ पर, है ना, पानी भर के रखा है, ये गिलास में पानी भर के रखा है ना। अब मैंने क्या करा, गिलास में, है ना, कलावती घर जाके देखना ऐसा करके, है ना, कला नाम है ना। देखो गिलास में पानी भरना और उसको गिरा देना, ना, गिलास में पानी भरा उसको गिरा देना, तो पूरा पानी नीचे गिर जाएगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, है ना। अरे जल की कुछ बूंदों उसके चिपक जाती है, चिपकती है कि नहीं, अरे चिपक जाती है कि नहीं, है ना,
चिपक जाती है। क्यों चिपकती है? क्योंकि जल है ना, और ये क्या है, देखो ये तो पानी है ना, ये हमारा क्या है, पानी मतलब H2O जल है ना। अब H2O भी लिखता नहीं तो समझ में नहीं आएगा, लिखता हूँ जल, ये क्या है, जल। और ये क्या है, गिलास। गिलास किसका बना होता है, स्टील या एल्यूमिनियम का है ना, किसका बना, स्टील स्टील का। तो मैं यहाँ किसका ले लेता हूँ, एल्यूमिनियम का। अब ये पानी का अलग है ना, पानी अलग है और गिलास अलग है, तो अलग अलग रहते हैं, तो क्या रहते हैं है ना, वो उस पे चिपक जाता है ना। जैसे ये बोर्ड है, इसके अणु अलग है, ये मार्कर है, इसके अणु अलग, इसके ऊपर मैं लिख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर चिपक रहा है ना। ये किस बल के कारण होता है, उसके है ना असंजन बल के। मार्कर अलग, बोर्ड अलग, इसके कारण क्या होता है, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। कौन से बल के कारण, असंजन, है ना। तो बोर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं कि है ना, भरे हुए गिलास को खाली करने पर पानी की कुछ बूंदें इसमें चिपक जाती है, तो किसके कारण होती है ना। तो तुम पानी तो पी लेते हो, पर हमको क्या पता लिख दोगे तुम, है ना। हाँ, निर्धारित नहीं कर सकते, चौथा ऑप्शन। तो कहते हाँ सही है ना। वो बोलेगा ससंजन, असंजन, पृष्ठीय तनाव है ना, या फिर आप केंद्रीय बल, यहाँ भी केंद्रीय, तो तुम और लिख दोगे इनमें से कोई नहीं। तो कहते हमको नहीं पता, हम तो पानी पी के छोड़ देते हैं, देखते नहीं कि गिरता है कि नहीं। अरे तुम एक बोतल लेते हो, बोतल में पूरा पानी निकालते हो, तो पानी पूरा निकल जाता है क्या, नहीं, कुछ बूंदे चिपक जाती। क्यों, क्योंकि बोतल और जल के अणु के साथ असंजन बल, मतलब वो क्या होती, चिपक जाती है ना। पर यहां से है ना एक चीज और, ये लिया मैंने गिलास है ना, और इसमें भर दिया मैंने पारा। क्या भर दिया है, गिलास में भर दिया पारा, और एक गिलास में भरा हुआ है पानी। अब तुम समझ गए है ना। देखो पारे के अणु क्या रहते हैं है ना, पारे के अणुओं में है ना क्या रहता है, सहसंजन बल अधिक रहता है ना। पानी के अणु में सहसंजन बल कम रहता है ना, इसलिए वो दूसरे से चिपक जाते हैं। जिसका सहसंजन बल अधिक रहेगा वो किसी और के साथ नहीं चिपकेगा, है ना। पारे का सहसंजन बल अधिक रहता है, मतलब ये अपने ही अणु आपस में चिपक जाते हैं, वो यहाँ इसके गिलास की दीवार से नहीं चिपकेगा, है ना। पानी जैसे चिपकता है ना, मैंने एक गिलास में पानी भरा, एक में पारा गिरा, अगर मैंने पारे को नीचे गिराया तो उसकी एक बूंद भी गिलास में नहीं चिपकेगी, है ना। और पानी की तो चिपकती है, तो पता ही है ना तुम्हें, है ना। इसलिए तुमको पूछते हैं क्वेश्चन, है ना, यहां से बनता है क्वेश्चन की क्या कारण है कि डॉक्टर थर्मामीटर में पारे का ही उपयोग किया जाता है ना। वहां पर तुमने रट भी लिया, क्योंकि पारे की दीवार है ना कांच की दीवार को नहीं छूती, है ना। अब ये तो लिख लिया है ना, होता किसके कारण, क्यों नहीं छूती, क्योंकि पारे, जो पारा रहता है, पारे है ना, जो पारा रहता है उसका आसंजन बल क्या रहता है, अधिक रहता है। उसका आसंजन बल, वो हमारा सहसंजन बल क्या रहता है, अधिक रहता है ना। इसलिए वो अपने अपने अणु से बहुत जोड़ के रखता है, तो किसी और से नहीं जुड़ता। जबकि जल का है ना, जबकि किसका, जल का है ना सहसंजन बल कैसा रहता है ना, कम रहता है। जल का सहसंजन बल क्या रहता है, कम रहता है, और आसंजन बल क्या रहता है, ज्यादा, इसलिए वो दूसरे से चिपक जाता है ना। इस मार्कर का भी क्या होगा, आसंजन बल ज्यादा होगा कि सहसंजन, इसका आसंजन बल ज्यादा है और सहसंजन बल कम है, इसलिए इस पे ये चिपक जाता है ना। जिस वस्तु का जितना ज्यादा आसंजन बल होगा वो उतनी ज्यादा चिपकेगी, है ना, और उसका सहसंजन बल जितना ज्यादा होगा वो उससे नहीं चिपकेगी। अरे देखो ये मैंने इसको यहाँ लिया, चिपक गया, है ना। इसकी जगह में क्या लेता, पानी की पेन, मतलब पानी का मार्कर बना तो लिखता, पानी नीचे आ जाता। क्यों आता नीचे, क्योंकि उसका सहसंजन बल ज्यादा है ना, आसंजन बल ज्यादा नहीं। तो समझे, है ना। किसी भी से पूछ सकता है कि है ना, मार्कर का बोर्ड के ऊपर चलना है ना, कौन सा बल है ना, कौन सा बल अधिक होगा, सहसंजन बल की आसंजन, तो कौन सा जाएगा, आसंजन, है ना। फिर वो पूछेगा कि पानी का है ना गिलास की दीवार को छूना क्या कारण है, सहसंजन बल अधिक है कि आसंजन बल, तो उसका कौन सा बल ज्यादा हो जाएगा, है ना, उसका आसंजन बल ज्यादा होगा, सहसंजन। अगर पानी की है ना दीवार गिलास को छू रही है तो उसका सहसंजन बल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और आसंजन बल कम हो जाएगा, है ना, ऐसा। तो ये सब चीजें याद रखना, याद रखोगे ना, है ना। जिसका आसंजन बल ज्यादा वो क्या करेगी, चिपकेगी, है ना, और जिसका सहसंजन बल ज्यादा वो क्या करेगी, अपने आप में किसी से चिपके। तो पारा का सहसंजन बल ज्यादा होता है और पानी का आसंजन बल, इसलिए पानी किसी से चिपकता नहीं इतनी जल्दी। अरे चिपक जाता है क्या, नहीं चिपकता, है ना। और ये बल भी है ना बहुत पावरफुल रहते हैं, है ना। जो भी अगर देखो सहसंजन बल में और मैं आसंजन बल में बोलूं तो पावरफुल कौन सा रहता है, ये वाला आसंजन बल। सहसंजन बल तो देखो पानी के अणु को भी, तो हम पानी को आराम से अलग कर लेते हैं, अरे कर लेते हो कि नहीं, है ना। तुमने क्या करा,
पानी में है ना ऐसी लट मारी, पानी अलग हो जाता है, वापस इकट्ठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें है ना सहसंजन बल ज्यादा है, तो क्या होगा, अलग करोगे तो अलग हो जाएगा, वापस इकट्ठा हो जाएगा, है ना। पर इसकी जगह तुम क्या करो, है ना, घी को अलग करो या इसको करो तो एकदम से वो अलग नहीं होता, है ना, अलग नहीं होता। तो देखो असंजन बल जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगा, आसानी से अलग नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि, है ना, कि एक कांच, है ना, कांच का एक क्या है ये टुकड़ा, कांच के टुकड़े, है ना, उसके नीचे क्या भर दिया तुमने, पानी, मतलब ये टेबल है, टेबल के ऊपर थोड़ा सा तुमने ऐसा करके, है ना, पानी कर दिया, है ना। खुद भी अपना सकते हो कि टाइल्स है, टाइल्स के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो, इसको फेना, और उसके ऊपर छोटा सा कांच रख दो, है ना, छोटा सा कांच रख दो। ये क्या है, कांच, है ना, और नीचे क्या है, पानी। अलग अलग है कि समान है, अलग अलग हो गए। अरे कांच का अणु अलग, पानी का अणु अलग अलग है, कौन सा बल लगेगा, असंजन बल। अलग अलग है तो असंजन, है ना, समान हो तो स। देखो स से समान और अ से अलग अलग, है ना, ऐसा याद रख लो। तो अलग अलग, तो तुम क्या करोगे, है ना, देखना कभी कभी कि पानी कैसा है और उसके ऊपर तुमने कांच रख दिया, फिर उसको उठा के देखना, पूरी ताकत भी लगा लोगे ना, मतलब 10 जन भी उठाओगे उसको, या फिर 100 हाथी भी आ जाएंगे उसको उठाएंगे तो नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि असंजन बल लग जाता है उसके बीच में, पानी एकदम वायु पूरी निकल जाती है ना, इसके कारण, है ना। कभी कभी क्या होता है कि एक बाल्टी रखी, उसमें तुम गलती से क्या करते हो, पानी छोड़ देते हो। अरे आधी बाल्टी पानी भरी हो, उसके ऊपर तुमने दूसरी बाल्टी फंसा दी, है ना, फिर बाल्टी आसानी से नहीं निकलती, निकलती है क्या, ये खींचो ताकत से। क्यों? क्योंकि बाल्टी और पानी के बीच में कैसा रहता है, असंजन। असंजन बल बहुत ताकतवर रहता है ना। अब पानी और बाल्टी, है ना, पानी पानी है तो अलग हो जाएगा आराम से, पर उसी बाल्टी पानी से भरी हुई बाल्टी है ना, आधी भरी, और उसमें तुम्हें फंसा दिया तो असंजन बल, फिर उसको खींचना ताकत लगा के, है ना। अभी घर जाके प्रयोग भी कर सकती हो, है ना। एक कांच को लेना, ऐसे फंसा पर पानी भी कर देना, है ना, फिर कांच को रख देना, उसमें गैस कोई नहीं जाने, फिर खींचना नहीं, टूटेगा नहीं वो, है ना। इसी कारण होता है असंजन। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि, है ना, गिलास का टुकड़ा या पानी का, है ना, पानी से भरी हुई टाइल्स में अगर कांच का टुकड़ा रख देते तो वो ताकत लगाने पर भी नहीं उठता, तो किसके कारण होता है, असंजन बल के कारण, है ना। ये बल बहुत पूछते हैं, ससंजन और असंजन। देखो ये जो ससंजन बल रहता है ना, देख ये रहता है हमारा पौधा, पौधे में छोटी छोटी बनी होती है नली, नलियां पानी को ऊपर ले जाने के लिए नलियां बनी होती है यहां से, तो ये पानी रहता है। बताओ पानी, अगर पानी के अणु के बीच सहसंजन बल नहीं होगा तो आपस में वो जुड़ेंगे नहीं, और असंजन बल नहीं होगा तो क्या दूसरे से जुड़ेंगे। तो पानी की बूंदें क्या करती है, ये जो मतलब रहता पौधा, पौधे की कोशिकाओं से क्या होती है, चिपकती जाती है, ये यहाँ से चिपकती जाती है ना, यहाँ से चिपक जाती है। और यहाँ पर होता है कौन सी, वाष्पीकरण की क्रिया, है ना, इधर से वाष्पीकरण की क्रिया, वाष्पीकरण की क्रिया के कारण यहाँ एक बल तनाव उत्पन्न होता है, जिसे बोलते हैं, है ना, कौन सा, केशिकीय बल। कौन सा बल लगता है यहाँ पर, केशिकीय बल, है ना। इस बल के कारण क्या होता है कि लाखों फीट नीचे पानी होता है, वो भी ऊपर चढ़ जाता है, बड़े बड़े पौधों में ऊपर पानी, भले मोटर नहीं लगाओ, है ना। ये किसके होता है, केशिकीय बल का। केशिकीय बल अकेला नहीं रहता, उसके साथ सहसंजन और असंजन बल और केशिकीय, 3 बल काम करते हैं, तब जाके पानी पौधों की ऊपर पत्ती तक चढ़ता है ना, सबसे ऊपर वाली पत्ती तक भी चढ़ जाता है। किसके कारण होता है ये, केशिकीय बल और पानी के सहसंजन और असंजन, 3 बल काम करते हैं, तब पानी जाके ऊपर चढ़ता है ना। ऐसा तो तुम भी ऐसा कर सकते हो, है ना। देखो प्रयोग करना हो तो तुम कर सकते हो, छोटी सी क्या करना, वो है ना नली रहती है जो वो पीते ना नारियल पानी, वो उसको पानी में डुबाना, है ना, पूरा भर, तो क्या होगी, अपने जो पानी जितना भरा उसके लेवल से थोड़ी ऊपर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका केशिकीय बल लगता है ना, खींचता है वो पानी को ऊपर, ऐसा। तो ये बल थे असंजन बल और सहसंजन बल, है ना। कितने हो गए, 6 बल। तो ये है ना, कल तुमको इसके बारे में लिखवा दूंगा तो लिख लेना, है ना। और इसके सबसे ज्यादा उदाहरण पूछते हैं ना, ऐसे पूछते हैं कि, है ना, पारा, है ना, पारा कांच की दीवार को क्यों नहीं छूता, किसके कारण नहीं छूता,